2011 में अलास्का एयरलाइन में काम कर रही मैरी नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने ये रिपोर्ट किया कि देयर यूनिफॉर्म्स आर कॉजिंग ब्लिस्टरिंग रैशेस, swollen eyelids filled with pus, hives, and in most serious cases, breathing problems and allergic reactions to John. But now, dozens of employees more are suing the manufacturer, claiming the uniforms are responsible for a wide range of health problems, from skin irritation to autoimmune reactions and even nerve damage. जब यूनिफॉर्म्स को टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और हैवी मेटल्स मिले, लाइक ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, एंटीमनी एंड टॉल्विन. I'm afraid to touch these without the gloves and mask right now. Those of us who've had reactions are scared every time we go to work, wondering if we'll have a reaction, if it will be more severe this time. It's frightening. How bad will it get before something is done about it? लेकिन 2013 में अलास्का एयरलाइन ने न्यू यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया विदाउट एडमिटिंग द फैक्ट दैट द यूनिफॉर्म हैड कॉज्ड हेल्थ इश्यूज. देन इन 2021 जॉन डाइड एट द एज ऑफ 66 ड्यू टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट. एंड मैरी, जो अभी तक वहाँ काम कर रही थी, got diagnosed with 3 autoimmune diseases in 2022. I want my health back. I feel like a year of my life has been stolen because of this uniform. और एक ऐसा ही सिमिलर केस अमेरिकन एयरलाइन के साथ भी हुआ. लेकिन फन फैक्ट ये है कि दोनों एयरलाइन के यूनिफॉर्म्स एक ही कंपनी ने बनाए थे, ट्विन हिल. बट व्हाट इफ आई से तुम्हारे जिम वेयर्स भी उन्हीं केमिकल से बने हैं जिनसे ट्विन हिल ने दोनों एयरलाइन के लिए यूनिफॉर्म्स बनाए थे, एंड इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन यू थिंक. जिम वेयर्स का मार्केट $28.3 बिलियन का है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $56.6 बिलियन बाय 2033 एट अ CAGR ऑफ 7.4%. कंपनीज लाइक जिमशार्क, जिन्होंने 2012 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था, सिर्फ 8 सालों में उन्होंने नाइकी, एडिडास और अंडर आर्मर जैसी कंपनी के साथ compete करते हुए $1.45 बिलियन की वैल्यूएशन को अचीव कर लिया. एंड दीज आर द कंपनी जो स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड डिसाइड करती है. ये सिर्फ कपड़े नहीं बेचती, ये एस्पिरेशंस बेचती है. समस्या ये नहीं है कि ये ब्रांड्स टॉक्सिक स्टैंडर्ड सेट करती है, समस्या ये है कि देयर क्लोथ्स आर टॉक्सिक. Your favorite gym outfit could be toxic. New research reveals some popular exercise clothing brands contain high levels of a chemical that can lead to asthma, heart disease, even obesity. जनरली 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, वुल एंड सिल्क वगैरह, एंड सिंथेटिक जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि नाइलॉन एंड पॉलिस्टर. एंड इसेंशियली सारे सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक ही होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑफन मोर स्ट्रेचियर, मोर वाटरप्रूफ एंड मोर स्टेन रेजिस्टेंट, इसीलिए लोग ज़्यादा इसे प्रेफर भी करते हैं. बट देयर इज़ अ प्राइस दैट वी पे फॉर दिस कन्वीनियंस, दैट इज़ आवर हेल्थ. अप्रॉक्सीमेटली 8,000 सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फैशन इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं. A significant number of toxins in clothing industry are endocrine disruptors, which can even interfere with normal functioning of our body. जैसे कि एक केमिकल है BPA, which stands for bisphenol A. इसका मेनली यूज़ किया जाता है रिजिड प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे कि यूटेंसिल्स एंड बच्चों के खिलौने. और इसके कांटेक्ट में आने से बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है. The group says BPA can have a major impact even in small doses when it's absorbed through your skin. They alter your hormone, the regulation in your body, and your hormones are responsible for everything. और एक रीसेंट स्टडी जो सेंटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा किया गया था, उसमें पाया गया कि कुछ कपड़े जैसे कि स्पोर्ट्स ब्रा और एथलेटिक शर्ट्स को पहनने से एक इंसान सेफ लिमिट से 40 टाइम्स मोर BPA लेवल से एक्सपोज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया लॉ. And recently they initiated a legal action against 8 activewear brands, including Nike and Adidas. Center for Environmental Health found that 8 brands had sports bras with high levels of BPA, a chemical used to make certain types of plastic. Those brands include Athleta, Pink, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, and Fila. The group says BPA can have a major impact even in small doses when it's absorbed through your skin. और दूसरा जो केमिकल है जो हमें इन एक्टिववेयर ब्रांड्स के कपड़ों में मिलता है, वो है BFR, which means Brominated Flame Retardants. एंड रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च में
ये पाया गया कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है एंड बच्चों में ये लोअर लेवल ऑफ IQ का भी रीज़न हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो चेंज थायराइड हार्मोन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आपको लग रहा है कि केमिकल्स तो सिर्फ कपड़े में है ना, उससे तो सिर्फ स्किन में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, इससे डायबिटीज़, ओबिसिटी और IQ कैसे कम हो रहा है, तो दरअसल होता ये है कि हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है और स्वेट में ऑयल होता है और केमिकल्स का लिपोफिलिक होने की वजह से वो ऑयल में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है और फाइनली हमारे बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती है। इसेंशियली आप जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा केमिकल्स आपके बॉडी में डिफ्यूज़ होगा। बेसिकली द ऑयल इन योर बॉडी कैन लीच केमिकल्स फ्रॉम द प्लास्टिक यू टच। ये केस इतना सीवियर हो चुका है कि जब US में 50 औरतों के ब्रेस्ट मिल्क को चेक किया गया तो उसमें टोटल 25 तरह के रिटार्डेंट्स मिले। सीरियसली 25। So now the question is what we can do about it. So first thing that we can do is that we should avoid as much synthetic cloth as possible. चाहे वो नायलॉन हो, रेयन हो या पॉलिस्टर, we should completely avoid it for our health and well-being. कितनी आयरॉनिक बात है ना कि जो कपड़े हमारे फिटनेस को सिंबलाइज करते हैं वो हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है।